हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको सारे जो इतने भी आपके डाउट है ना, सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी जो कि मेरा इंटरव्यू था सब इंस्पेक्टर के साथ, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 31 थी। तो उस वीडियो को देखने के बाद भी आपके बहुत सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक टीचर है वो आपका सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। ज़्यादा बुक है वो चेंज नहीं करनी है। जो भी आपके पास बुक है उनको आपको बार बार रिवाइज करके चलना है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके ऊपर बात करेंगे, एचसीएम की वैकेंसी है उसके ऊपर बात करेंगे और साथ में ड्राइवर की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी मैं कोई मंथ या कोई डेट है वो नहीं बता रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑथेंटिक है, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। जो भी हम डाटा या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? मेनली या तो आरटीआई के जवाब होते हैं जहाँ से हमें आइडिया होता है। दूसरा जो रिक्रूटमेंट सेल होती है वहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ वैकेंसी है वो आने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल जो रिक्रूटमेंट सेल है वहाँ से इन्फॉर्मेशन यही है कि आपकी जल्द ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। 2024 में नहीं आ रही, कुछ अभी भी 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि 2024 नहीं, 2024 में नहीं आ रही, 2025 में आपकी जो वैकेंसी है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं 18 से 25 एज होती है, +2 आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कोई ग्रेजुएशन डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती और 170 आपकी मिनिमम हाइट हो जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलता है SC ST कैटेगरी वालों को 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, लड़कियों की 157 सेंटीमीटर हाइट है वो उसकी रिक्वायरमेंट है और 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलती है जो भी SC ST कैटेगरी की। ठीक है, और भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है जैसे कोई गोरखाज हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं, या मराठा हैं जम्मू एंड कश्मीर साइड के, लद्दाख साइड के, उनको भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिलती है। वो कोई भी आप वैकेंसी देख लो। ठीक है, कांस्टेबल की, ड्राइवर की, एचसीएम की, सब में यही कंडीशन होती है। ठीक है, एज क्राइटेरिया 18 से 25 होता है। आपकी एज के अंदर 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा SC ST को, OBC को 3 साल की छूट है। स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने नेशनल, ठीक है, और स्टेट खेल रखा उनके पास सर्टिफिकेट है, उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। दिल्ली पुलिस के जो भी स्टाफ हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या अभी सर्व कर रहे हो, उनके जो बच्चे हैं उनको 29 साल तक की छूट मिलेगी। ठीक है, या फिर कोई भी महिला है, डिवोर्स हो चुका है उनका, ठीक है, जिनके हस्बैंड दिल्ली पुलिस के अंदर रहे हैं, उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, दूसरा एक जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपका CBT होता है जो 100 मार्क्स का होता है, 50 नंबर की आपकी GS रहती है। ठीक है, और 25 नंबर की आपकी रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है जिसमें 1600 मीटर की रनिंग है वो 6 मिनट के अंदर करनी होती है। 14 फीट लॉन्ग जंप होता है और 3 फीट 9 इंच आपका क्या होता है, लॉन्ग जंप होता है। 3 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप होती है। लड़कियों के लिए बता दूं 1600 मीटर आपकी रनिंग होती है जो कि 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। उसके साथ साथ 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप और 3 फीट आपकी हाई जंप होती है। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस है वो होता है। मेडिकल प्रोसेस से पहले ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लग जाती है और फिजिकल वाले दिन ही
आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो, ठीक है, उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड हो, ठीक है, जो कि एक अपडेटेड आधार कार्ड हो। SC ST जो सर्टिफिकेट वाले हों उनके पास स्टेट का भी चल जाएगा, सेंटर का भी चल जाएगा, SC और ST, ठीक है। बाकी OBC जो कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, उनका सेंटर वाला चलेगा भाई, ठीक है, उनका स्टेट का नहीं चलेगा, सेंटर का चलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं चलेगा कि मेरा सर EWS 3 साल पुराना है, EWS फाइनेंशियल ईयर का ही चलता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाती है। अगर ये सारे के सारे प्रोसेस आपके क्लियर हो जाते हैं, मेडिकल प्रोसेस होता है। मेडिकल अब की बार आपके दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ही होंगे, ये तय है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं कि सर मेरा आई साइट वीक है या फिर इस तरीके से। सिर्फ कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए बंदा, और फ्लैट फुट है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी भी कंडीशन में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, क्योंकि आपकी 5600 से 5800 के बीच है वैकेंसी है, वो देखने को मिलेगी, पहली बात, ठीक है, जल्द ही देखने को मिलेगी। और स्टार्टिंग के 2025 के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगी, ये भी तय है। तो अभी से जो तैयारी करने लग रहा है, जिसने तैयारी स्टार्ट कर रखी है, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा इस वाली भर्ती के अंदर। आप पिछली वैकेंसी भी उठाकर देख लो, कट ऑफ कभी भी दिल्ली पुलिस की हाई नहीं जाती है भाई, ठीक है। कट ऑफ कभी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हाई नहीं जाती है। 70 के आसपास जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हर बार रही है, चाहे उस एग्ज़ाम के अंदर कितने भी कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा हो। 3 भर्तियों को मैं देख रहा हूँ, 2 वैकेंसी मैंने खुद देखी थी, और लास्ट वाली जो वैकेंसी हो वो आप लोगों ने भी देख ली होगी। हर बार जो बच्चे हैं, ठीक है, वो किसी न किसी वजह से प्रोसेस में ही रह जाते हैं। कौन सी प्रोसेस में? एक तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सिर्फ 20% बच्चों से ही फिजिकल है वो निकल पाता है, पहली चीज़। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, वो फिजिकल दे ही नहीं पाते, ठीक है। या फिर जो सर्टिफिकेट होते हैं उनमें कमी मिलती है कि कोई ज़्यादा पुराना था या फाइनेंशियल ईयर का नहीं था, उसकी वजह से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लॉन्ग जंप के अंदर रह जाते हैं, लॉन्ग जंप नहीं होता बहुत सारे बच्चों से। कुछ रनिंग में रह जाते हैं कि रनिंग नहीं हो ठीक हो पाती। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है ना आपका सेलेक्ट ना होने का, वो ये है कि आप भरोसे में बैठे रहते हो कि कब आपकी वैकेंसी आएंगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी हम आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उन चीज़ों के भरोसे आप बैठे रहते हो, जिसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती और आप एग्ज़ाम के अंदर रह जाते हो। मतलब आप सारी चीज़ों को हल्के में ले लेते हो कि मैं तो 2 महीने में तैयारी कर लूँगा, 3 महीनों में तैयारी कर लूँ, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को एक टाइम चाहिए प्रॉपर, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस चाहिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। आप लोग देख पा रहे होगे 3 साल से कट ऑफ है बिल्कुल 70 के आसपास रह रही है। लड़कियों की तो एक टाइम पे 35 पे, 40 पे, 45 पे, 55 पे भी सिलेक्शन हो रखे हैं, ठीक है, 25 पे भी सिलेक्शन हो रखे हैं। और पूछोगे, एक बार जो कट ऑफ है वो पिछले सालों की उठाकर देखो एक बार, लड़कियों के लिए कितना इजी टास्क है ये कि 55 पे, 40 पे, 45 पे भी सिलेक्शन आपको मिल रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। इतनी अच्छी जॉब प्रोफाइल मिल रही है आपको सिर्फ 40 नंबर लेने पे, 55 नंबर लेने पे, ठीक है। सिर्फ आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है। एग्ज़ाम में आपकी तैयारी कैसी भी रही हो, अगर आपके 55 से 8 अगर इसके आसपास भी आपका स्कोर हो रहा तो आप सिलेक्शन लेके जा रहे हो। इतना इजी टास्क है और इतना बड़ा हवा बना रखा है। अब पिछले वाले बच्चे हैं जो बहुत सारे रिटर्न के अंदर नहीं रहे हैं,
वो फिजिकल के अंदर रहे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी तैयारी करने लग रहे हैं उनके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर अच्छे मार्क्स थे। किसी के 75, किसी के 80, किसी के 72, किसी के 68। ठीक है, सबके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन गलती क्या थी, उन्होंने सारी चीज़ों को हल्के में ले लिया कि फिजिकल की प्रिपरेशन पहले से उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से वो रह गए। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई मुश्किल टास्क नहीं है। मैंने जो पिछला इंटरव्यू भी लिया था सब इंस्पेक्टर का, उन्होंने भी यही बताया था कि आप एक बड़े एग्ज़ाम को लेके टारगेट लेके चलो। ठीक है, मान लो आप सीपीओ या सीजीएल, इस तरीके से अगर आप कोई बड़ा टारगेट लेके चलोगे ना, जो छोटे टारगेट हैं वो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं की थी, वो सीजीएल की तैयारी करने लग रहे थे। ठीक है, सीएचएसएल की तैयारी करने लग रहे थे। ठीक है, और सीपीओ की। इस तरीके से आप अगर बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ऑटोमेटिक हो जाएगा, चाहे आप किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हो। अगर आप फिलहाल आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की भी तैयारी करने लग रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक मेरे से लिखवा के ले लो, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आसानी से निकाल दोगे। इतना ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं आता दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो आपकी मैंने वैकेंसी बता दी, 5600 से 5800 के बीच आपकी वैकेंसी रहने वाली है। 2025 के स्टार्टिंग में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी से तैयारी में जुट जाओ। उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि और भी एग्ज़ाम को आप टारगेट लेके चलो, कि कोई रेलवे का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का है, सीजीएल का है, आप इनको टारगेट लेके चलो। जब भी आपकी वैकेंसी आएगी कांस्टेबल की, आपका 100% सिलेक्शन है, हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इतना नहीं होता कि इसमें दिल्ली पुलिस में आपको 90 नंबर चाहिए, 85 नंबर चाहिए। 70 के आसपास अगर जनरल कैटेगरी का स्कोर है लड़कों का, 60-65 के आसपास अगर आपका स्कोर है लड़कियों का, तो आप इजीली सिलेक्शन ले जाओगे दिल्ली पुलिस के अंदर। सिर्फ फिजिकल निकालना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक आरटीआई आई थी जिसमें बताया गया था कि जो ड्राइवर के पद हैं वो 500 से ज़्यादा खाली हो चुके हैं। ठीक है, तो अनुमान ये देखने को मिलता है, जब भी आपकी जो खाली पद हैं वो 500 से ऊपर जाते हैं, आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिलती है, चाहे वो एडब्ल्यूओ, टीपीओ की हो, एचसीएम की हो, ठीक है, और ड्राइवर की हो। तो आपकी ड्राइवर की भी वैकेंसी है वो 2025 आपके लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है। ठीक है, ये मेरी बात है, नोट कर लो। जो अभी पढ़ाई के अंदर सीरियस हैं, ठीक है, वो कृपया करके 3-4 महीने कंटिन्यूटी बनाए रखो। आपको बहुत सारे एग्ज़ाम की डेट है वो देखने को मिलेगी कुछ महीने बाद ही, जिसमें आपका एचसीएम भी हो सकता है, कांस्टेबल भी हो सकता है, सीपीओ का एग्ज़ाम भी हो सकता है, रेलवे के तरह तरह के एग्ज़ाम हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ड्राइवर की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2025 के अंदर, क्योंकि एचसीएम की वैकेंसी है वो भी 500 प्लस आएंगी। ठीक है, 550 के आसपास आपकी एचसीएम की वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। ड्राइवर के जो पद हैं आरटीआई में आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि 500 पद हो चुके हैं। ठीक है, उसमें भी आपका जो भी हैवी लाइसेंस है वो मांगा जाता है। ठीक है, आपका ट्रेड टेस्ट होता है और आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए, जो भी आपका ड्राइवर्स से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं। आपका सीबीटी होता है, फिजिकल होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाता है। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है चीज़ें, आप बस कंटिन्यूटी रखो कि आप जो भी पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। मैंने बुक से रिलेटेड बता रखा, दोबारा फिर मैं बता दूंगा कोई किसी और वीडियो के अंदर। ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ज़्यादा बुक परचेज नहीं करनी है, आपके पास लिमिटेड बुक हो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करके चलना है। ठीक है, एक ही टीचर के ऊपर विश्वास दिखाओ, उस टीचर को फॉलो करो। ठीक है, उससे सारा सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर लो।
सबसे पहला जो बेसिक काम होता है वो सिलेबस अच्छे से कवर करना होता है। तो आप अच्छे से एक बार सिलेबस है अपना कंप्लीट कर लो। वैकेंसी धड़ाधड़ आती रहेंगी, आप लोगों को आइडिया भी नहीं पता चलेगा कब आपकी वैकेंसी आ गई और कब चली गई। ठीक है, तो इस भरोसे मत बैठो कि वैकेंसी आएंगी तभी हम प्रिपरेशन करेंगे या हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या पक्का प्रूफ चाहिए तभी हम प्रिपरेशन करेंगे। इस चीज़ को भूल जाओ। टारगेट बड़ा लेके चलो, छोटे वाले टारगेट ऑटोमेटिक अचीव हो जाएंगे। ठीक है, छोटे वाले जो टारगेट हैं वो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएंगे। और जिनकी एज अभी 25 साल नहीं हुई है, सीपीओ की भी अप्रैल महीने के अंदर आने की संभावना है। ठीक है, तो आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी अप्लाई कर सकते हो जिनकी 20 से 25 साल की एज लिमिट होती है। ठीक है, 5 साल की 3 साल की रिलैक्सेशन वो जो कैटेगरी वाइज मिलती है वो मिलती है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के अंदर ही बहुत सारे पद 2025 के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पिछले वाले आपके साथी हैं जिनका भी बैच ख़त्म होने को है, इनका मार्च अप्रैल के अंदर पीओपी है वो हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो सारी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी आपकी अगली वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, आपको सारी अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।